नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है जहां हम पढ़ रहे हैं ओशो द्वारा लिखित विज्ञान भैरव तंत्र, जो शिव और पार्वती के अद्भुत ज्ञान के संवाद पर आधारित है। विज्ञान भैरव तंत्र एक प्राचीन तंत्र है जो शिव और पार्वती के संवाद पर आधारित है। इसे शिव तंत्र भी कहा जाता है और इसमें कुल 112 ध्यान विधियों का वर्णन है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव ने देवी पार्वती को 112 विधियों के माध्यम से उच्च ध्यान और साधना के उपाय बताए हैं। इन उपायों को साधक द्वारा विभिन्न रूपों में किया जा सकता है, जैसे कि मंत्र जाप, ध्यान या विशिष्ट शारीरिक क्रियाएं। ये विधियां साधक को अपने आत्मा से जोड़ने और अंतर्ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र का उद्देश्य आत्मा की शुद्धता और ब्रह्मा के साथ आत्म साक्षात्कार करना है। ये तंत्र तंत्रवाद, योग और ध्यान के तत्वों को संयोजित करता है और ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करने का मार्ग प्रदान करता है। विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बोध नहीं है, वो दार्शनिक भी नहीं है। तंत्र शब्द का अर्थ है विधि, उपाय, मार्ग। इसलिए यह एक वैज्ञानिक तंत्र है। विज्ञान क्या नहीं, कैसे करता है। दर्शन और विज्ञान में ये बुनियादी भेद हैं। दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्या है, विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व कैसे है। जब तुम कैसे का प्रश्न पूछते हो तब उपाय, विधि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तब स्थिति यथास्थित हो जाती है, अनुभव की स्थिति बन जाती है। विज्ञान का मतलब है चेतना और भैरव का विशेष शब्द है तांत्रिक शब्द, जो पारगामी के लिए कहा जाता है। इसी कारण शरीर को भैरव कहते हैं और देवी को भैरवी, वे जो समस्त संसार के पार चले जाते हैं। पार्वती कहती है, क्या आपका सत्य परखा गया है? क्या यह आपका आचार्य भरा जगत है? इसका बीज क्या है? विश्व चेतना का ध्रुव बिंदु क्या है? ये चेतना चलती रहती है, महापरिवर्तन, सतत बहाव। इसका मध्य बंधन है। इसका ध्रुव कहाँ है? अचल केंद्र कहाँ है? पृथ्वी पर छाए, लेकिन उसके परे ये जीवन क्या है? देश और काल, नाम और रूप के परे जाकर हम इसमें कैसे पूर्ण रूप से प्रवेश करें? मेरे संशय निवारण करें। लेकिन संशय निवारण कैसे होगा? किसके ऊपर से? क्या कोई उत्तर है जो मन के संशय को दूर कर दे? मन ही तो संशय है। जब तक मन नहीं मिटता, संशय निवारण कैसे होगा? शिव उत्तर देंगे। उनके उत्तर में सिर्फ धाराएं हैं, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन धाराएं। लेकिन तुम उन्हें आधुनिक भी कह सकते हो, क्योंकि उनमें जोड़ना नहीं जा सकता। वे पूर्ण हैं। 112 धाराएं, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने के, मन के अंतिमन के सभी उपाय उनमें समाये हुए हैं। शिव की 112 धाराओं में एक और धारा नहीं जोड़ी जा सकती। कुछ जोड़ने की गुंजाइश नहीं है। ये संपूर्ण है, अंतिम है। ये सबसे प्राचीन है और साथ ही सबसे आधुनिक, सबसे नवीन। पुराने पत्थर की भांति ये तंत्र पुराने हैं, शाश्वत जैसे लगते हैं, और साथ ही सुबह के सूरज के सामने खड़े ओस कण की भांति ये नए हैं। ये इतने ताजे हैं। ज्ञान के इन 112 धाराओं से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान प्रमाणित हुआ है। एक एक कर हम उनमें प्रवेश करेंगे। पहले हम उन्हें बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन बुद्धि को सिर्फ एक यंत्र की तरह काम में लाओ, मालिक की तरह नहीं। समझने के लिए यंत्र की तरह उसका उपयोग करो, लेकिन उसके जरिए नए व्यवधान मत पैदा करो। जिस समय हम इन धाराओं की चर्चा करेंगे, तुम अपने पुराने ज्ञान को, पुरानी जानकारी को एक किनारे रख देना, उन्हें अलग कर देना। वे रास्ते की धूल भर हैं। इन विधियों का सचेत कारण निश्चित ही सावचेत मन से करो, लेकिन अहंकार को हटा कर करो। इस समय में मत रहो कि विवाद करने वाला मन सावचेत मन है। वो नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम विवाद में उतरते हो, उसी क्षण सजगता खो जाती है। सावचेत नहीं रहते हो, तुम तब यहाँ हो ही नहीं। ये विधियां किसी धर्म की नहीं हैं। वे ठीक वैसे ही हिंदू नहीं है जैसे सापेक्षवाद का आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण यहूदी नहीं हो जाता है। रेडियो टेलीविजन ईसाई नहीं है। ये विधियां हिंदुओं की ईजाद अवश्य हैं, लेकिन वे स्वयं हिंदू नहीं हैं। इसलिए इन विधियों में किसी धार्मिक अनुष्ठान का उल्लेख नहीं होगा। किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं मंदिर हो, तुम ही अयोगशाला हो, तुम्हारे भीतर ही पूर्ण योग होने वाला है। और विश्वास की भी जरूरत नहीं है। यहाँ धर्म नहीं है, विज्ञान है। किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। कुरान या वेद में, बुद्ध या महावीर में आस्था रखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, किसी विश्वास की आवश्यकता है।
योग करने का महासाहस पर्याप्त है, योग करने का उद्देश्य पर्याप्त है। एक मुसलमान योग कर सकता है, वो कुरान के गहरे अर्थ को प्राप्त कर जाएगा। एक हिंदू अभ्यास कर सकता है और वो पहली बार जानेगा कि वेद क्या है। वैसे ही एक जैन इस साधना में उतर सकता है, बौद्ध इस साधना में उतर सकता है, एक ईसाई इस साधना में उतर सकता है। वे जहाँ हैं वहाँ वे आत्मकौम करेंगे। उनके अपने चुने हुए रास्ते जो भी हों वे सहयोगी होंगे। यहाँ कारण है कि जनसाधारण के लिए तंत्र नहीं समझा गया। और हमेशा ये होता है कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तो उसे गलत समझते हो, क्योंकि तब तुम्हें लगता है कि समझने का जरिया हो। तुम प्रकृति के स्थान में बने रहने को राजी नहीं हो। दूसरी बात कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तुम उसे गाली देने लगते हो। यह इसलिए कि यह तुम्हें अपमानजनक लगता है। तुम सोचते हो मैं और नहीं समझूं, यह असंभव है, इस चीज के साथ कुछ भूल होगी, और तब तुम गाली देने लगते हो। तब तुम उलझुल बकने लगते हो और कहते हो कि अब ठीक है। इसी अति नैतिक सुझाव के कारण तंत्र तुम्हारे तथाकथित साधु महात्माओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। वे सब उसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि अगर तंत्र सफल होता है तो धर्म के नाम पर चलने वाली सारी नासमझी समाप्त हो जाएगी। तंत्र कहता है कि उस अवस्था का नाम भैरव है जब मन नहीं रहता, अब मन की अवस्था है। और तब पहल दफा तुम यथार्थत उसको देखते हो जो है। जब तक मन है तुम अपना ही संसार रचे जाते हो, तुम उसे आरोपित प्रक्षेपित किए जाते हो। इसलिए पहल तो मन को बदलो और तब मन को अमन में बदलो। इसलिए तंत्र को नहीं समझा गया और तंत्र को गलत समझा गया। महान राजभोज ने पवित्र उज्जैन नगर में तंत्र के वास्तविक पीठ को समाप्त कर दिया। 1 लाख तांत्रिक जोड़ों को काटकर समाप्त कर दिया। क्यों? ये क्यों है हमारी समझ में नहीं आता। कुछ साल पहले वहां पर राजा विक्रमादित्य ने उन तंत्रों को कितना सम्मान दिया। यह इतना गहरा और ऊंचा था कि यह होना स्वाभाविक था। तीसरी बात कि चूंकि तंत्र द्वैत के पार जाता है इसलिए उसका दृष्टिकोण अति नैतिक है। कृपया कर इन शब्दों को समझो, नैतिक, अनैतिक, अति नैतिक। नैतिक क्या है हम समझते हैं, अनैतिक क्या है हम समझते हैं, लेकिन जब कोई चीज अति नैतिक हो जाती है, दोनों के पार चली जाती है, तब उसे समझना कठिन हो जाता है। तंत्र अति नैतिक है। तंत्र कहता है कोई नैतिकता जरूरी नहीं है, कोई खास नैतिकता जरूरी नहीं है। सच तो ये है कि तुम अनैतिक हो क्योंकि तुम्हारा चित्त अशांत है। इसलिए तंत्र शर्त नहीं लगता कि पहले तुम नैतिक बनो तब तंत्र की साधना कर सकते हो। तंत्र के लिए यह बात ही बेतुकी है। कोई बीमार है, बुखार में है, डॉक्टर आकर कहता है पहले अपना बुखार कम करो, पहले पूरा स्वस्थ हो लो और तब मैं दवा दूंगा। यही तो हो रहा है। चौर साधु के पास जाता है और कहता है मैं चौर हूँ, मुझे ध्यान करना सिखाएं। साधु कहता है पहले चौरी छोड़ो, चौर रहते ध्यान कैसे कर सकते हो। एक शराबी आकर कहता है मैं शराब पीता हूँ, मुझे ध्यान बताएं। और साधु कहता है पहली शर्त की शराब छोड़ो तब ध्यान कर सकोगे। तंत्र तुम्हारी तथा कथित नैतिकता की, तुम्हारे सामाजिक रस्म रिवाज आदि की चिंता नहीं करता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि तंत्र तुम्हें अनैतिक होने को कहता है। नहीं, तंत्र जब तुम्हारी नैतिकता की ही इतनी परवाह नहीं करता तो वो तुम्हें अनैतिक होने को नहीं कह सकता। तंत्र तो वैज्ञानिक विधि बताता है कि कैसे चित्त को बदला जाए, और एक बार चित्त दूसरा हुआ कि तुम्हारा चरित्र दूसरा हो जाएगा। एक बार तुम्हारे ढांचे का आधार बदला कि पूरी इमारत दूसरी हो जाएगी। और ये 112 विधियों सभी लोगों के काम आ सकती है। हो सकता है कोई विशेष उपाय तुमको ठीक न पड़े, इसलिए तो शिव अनेक उपाय बताए चले जाते हैं। कोई एक विधि चुन लो जो तुमको जंच जाए, और यह जानना कठिन नहीं है कि कौन सी विधि तुम्हें जचती है। हम यहाँ प्रत्येक विधि को समझने की कोशिश करेंगे। तुम अपने लिए वो विधि चुन लो जो कि तुम्हें और तुम्हारे मन को रूपांतरित कर दे। ये समझ, ये बौद्धिक समझ बुनियादी तौर से जरूरी है, लेकिन अंत नहीं है। जिस विधि की भी चर्चा मैं यहाँ करूँ उसको प्रयोग करो। सच में ये है कि जब तुम अपनी सही विधि का प्रयोग करते हो तब झट से उसका तार तुम्हारे किसी तार से लगाकर बज उठता है। एक विधि लो, उसके साथ 3 दिन खेलो। अगर तुम्हें उसके साथ निकटता की अनुभूति हो, अगर उसके साथ तुम थोड़ा स्वस्थ महसूस करो, अगर तुम्हें लगे कि यह तुम्हारे लिए है तो फिर उसके प्रति गंभीर हो जाओ। तब दूसरी विधियों को भूल जाओ, उनमें खेलना बंद करो और अपनी विधि के साथ टीको। कम से कम 3 महीने टीको। चमत्कार संभव है, बस इतना होना चाहिए कि वो विधि सचमुच तुम्हारे लिए हो। यदि तुम्हारे लिए नहीं है तो कुछ नहीं होगा, तब उसके साथ जन्मों जन्मों तक प्रयोग करके भी कुछ नहीं होगा।
लेकिन ये 112 विधियां तो समस्त मानव जाति के लिए हैं, और वे उन सभी युगों के लिए हैं जो गुजर गए हैं और आने वाले हैं, और किसी भी युग में एक भी एका आदमी नहीं हुआ और न होने वाला ही है जो कह सके कि ये सभी 112 विधियां मेरे लिए व्यर्थ हैं। असंभव, ये असंभव है। प्रत्येक ढंग के चित्त के लिए यहाँ गुंजाइश है। तंत्र में प्रत्येक किस्म के चित्त के लिए विधि है। कई विधियां हैं जिनके उपयुक्त आदमी अभी उपलब्ध नहीं है, वे भविष्य के लिए हैं, और ऐसी विधियां भी हैं जिनके उपयुक्त मनुष्य रहे ही नहीं, वे अतीत के लिए हैं। लेकिन डर मत जाना, अनेक विधियां हैं जो तुम्हारे लिए ही हैं। तो ये था विज्ञान भैरव तंत्र पुस्तक का परिचय जो ओशो ने अपने शब्दों में लिखा है। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जुड़े रहें हमारे साथ, अगली बार फिर मिलेंगे।